नमस्ते। फरीदाबाद न्यूज़ आज है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ में, जहां पर विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि यहाँ के प्रिंसिपल छत्रपाल जी कुछ दिनों से लापता हैं और 12वीं क्लास की बच्चियों के 609 बच्चियों के कुछ तकरीबन 6 लाख रुपए जो फीस के बतौर वसूले गए थे वो जमा नहीं किए उन्होंने। क्या उन 609 बच्चियों का जो भविष्य है, जो 12th में है, वो इस समय अंधकार में है? जानने के लिए हम पहुंचे स्कूल में। हमारे साथ है स्कूल की इंचार्ज पुष्पा मैम। पुष्पा मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैम, क्या इन 600 बच्चियों का, 609 बच्चियां शायद, इनकी फीस जमा नहीं होने पे क्या इनके एग्जाम्स हो पाएंगे? सर इनके एग्ज़ाम बिल्कुल हो पाएंगे। हमने बच्चों को भी श्योर कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। हमने 609 बच्चों की जो फ़ीस कलेक्ट की थी इंचार्ज ने, वो प्रिंसिपल सर को दे दी थी। प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मैं फ़ीस जमा करा दूंगा, बट उन्होंने फ़ीस जमा नहीं कराई। इसके रिगार्डिंग हमने 5 तारीख लास्ट डेट थी, फिर हमने बीओ सर को, डीओ सर को और भिवानी बोर्ड में मेल कर दी है। भिवानी बोर्ड से जो मेल है उसका हमारे पास रिप्लाई आया है कि आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात की है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है बिल्कुल कि बच्चों की फ़ीस जमा हो जाएगी। डी ऑफिस के फ़ंड से हों या सर कैसे भी किसी सरकारी फ़ंड से जमा कराएं, बच्चों के भविष्य की कोई भी दिक्कत नहीं है। बच्चों को बता दिया गया है कि आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। बोर्ड जैसे ही पोर्टल खोलेगा उसमें हमारा फ़ाइन काफ़ी बन चुका है, तो शायद हमें उम्मीद है कि बोर्ड हमारा फ़ाइन माफ़ कर दे और उन बच्चों की जो फ़ीस बनती है 4,57,100 रुपये, वो हम जमा करा दें। पेनल्टी लग के अब वो अमाउंट कितनी बन चुकी है लगभग? सर 10 लाख के करीब हो गई है। तो बच्चियों के ऊपर मानसिक तो थोड़ा बहुत फर्क आया ही होगा ना? सर बच्चों को तो मुझे नहीं लगता है इसका ज़्यादा असर हुआ होगा, क्योंकि इंचार्जेस ने शुरू में ही बच्चों को श्योर कर रखा है कि बच्चों को बेटा पढ़ाई की, इसकी फ़ीस की तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस हम जमा कराएंगे आपकी, जैसे भी हमें कहीं भी इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन देनी पड़े, हमें कोई भी स्टेप उठाना पड़े, लेकिन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बच्चों छत्रपाल जी के साथ एक्चुअल क्या हुआ है, कुछ उनके बारे में पता चला? सर उनके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 3 दिन से सर के पास कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है। सर का फ़ोन नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। बीओ सर भी हमारे विद्यालय में आए थे, यहाँ आकर के भी सर ने बात करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ है। तो उनका घर तो यहीं फरीदाबाद या आसपास होगा, कहाँ के रहने वाले? सर होडल से हैं। तो उनके घर पे किसी ने दस्तक दी? सर घर पे तो विद्यालय से तो अभी कोई नहीं गया है, लेकिन घर पे बाकी मेंबर से उनसे बात की गई है, परिवार वालों से, तो उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता। इसके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन या कोई पुलिस कंप्लेंट की गई है? सर पुलिस कंप्लेंट विद्यालय की तरफ से नहीं की गई है। विद्यालय ने डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है, अब डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई हो सकती तो आपको नहीं लगता कि अगर उनके परिवार वाले भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं छत्रपाल जी के, तो आपको छत्रपाल जी के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट जरूर फाइल करनी चाहिए? है। सर पुलिस कंप्लेंट का हमें लग रहा है कि आज जो हमारे पास डीएससी से लेटर आया है, उसमें हमसे पूछा गया है स्टेप वाइज, और लग रहा है कि शायद डिपार्टमेंट उनकी आज एफआईआर करा देगा। क्या स्कूल के जो फंड्स होते हैं, बच्चों की जो फीस होती है, उसके लिए कोई कैशियर नहीं है? सर जो स्कूल के फंड होते हैं, जैसे हमारे पास सीसीडब्ल्यूएफ फंड होता है, सीडब्ल्यूएफ फंड होता है, चाइल्ड वेलफेयर फंड, वो फंड है हमारे पास, लेकिन डीडीओ तो प्रिंसिपल ही है और उसमें नहीं से। मैम, मेरा पूछना ये है कि क्या हमारे इस स्कूल में कोई कैशियर नहीं है? नहीं सर, ऐसे तो प्रिंसिपल ही होता है, डीडीओ ही होता है उसमें से। तो आप आश्वस्त करते हैं कि बच्चों के एग्जाम्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल आश्वासन देती हूँ सर मैं कि इसमें बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा पुष्पा मैम ने बताया कि बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके एग्ज़ाम टाइम पे होंगे जैसे होने थे, और शायद आज छत्रपाल जी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि प्रिंसिपल, जो एक विद्यालय का प्रमुख माना जाता है, वो बंदा अगर 3 दिन से गायब है, उसके परिवार वाले भी साथ नहीं दे रहे, तो ज़रूर या तो उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है, क्योंकि इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए, 4-5 लाख रुपए के लिए एक सरकारी नौकरी छोड़ना, मुझे नहीं लगता, ये एक हजम नहीं हो रही है ये बात। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ बच्चे जो 12th क्लास में पढ़ते हैं। आइए उन्हीं से जानेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। क्या उनको ऐसा कुछ लगता है, डर लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? आपका नाम बताइए। गुंजन। आपको क्या लग रहा है? पहले तो बहुत कुछ लग रहा था कि हम एग्जाम कैसे देंगे, हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, मतलब हमने फीस भी पे करी है। बट अब हमारी मैम आई थी, क्लास टीचर, उन्होंने हमें बताया था कि स्टाफ मिलके सब कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ हो हमें बता दिया जाएगा। जैसे हमें पहले बताया गया था कि तुम्हारे प्रिंसिपल ऐसे,
हमें सब कुछ बताया गया था। अब हमें मैम ने बताया कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा स्टाफ ले रहा है कि हमारा साल वेस्ट नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि जैसे हम मतलब उनके बच्चे हैं वैसे हम भी उनके बच्चे हैं, तो हमारे लिए भी करेंगे वो। इतनी सारी लड़कियों का कितनी मतलब 12th में कितनी सारी लड़कियां हैं, सबका फ्यूचर तो वेस्ट नहीं हो जाएगा ना एक उसकी वजह से। कि आपका क्या नाम है? योगिता। आपको क्या लग रहा है? अब तो सब ठीक लग रहा है जैसे पहले था उसके हिसाब से। आपका नाम? आरती। आपको क्या लग रहा है? सब सही है। पक्की बात यस सर। कि कुछ दिन में चल रहा है? हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टीचर टेंशन लेंगे जो भी लेना है। गुड। आपका नाम बताइए। आपको क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा? डर तो नहीं लग रहा? आपका नाम बताइए। हिमांशी। आपको क्या लग रहा है? कि हमारे पेपर हो जाएंगे, हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं। तो दोस्तों जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे आश्वस्त हैं कि इनके टीचर्स, इनके सीनियर्स इनको एग्ज़ाम दिलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैम ने बताया, पुष्पा मैम ने, कि ऑलरेडी पेपर्स जा चुके हैं, भिवानी बोर्ड को मेल जा चुकी है, भिवानी बोर्ड से मेल वापसी भी आ चुकी है कि बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं है। बाकी देखते हैं होटल के नोडल ऑफिसर से बात करके शायद हमें कुछ जानकारी मिल पाए। मिलेंगे अगली न्यूज़ के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पुरुषोत्तम बब्बर। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़।